धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है अष्टमूल गुण से। ये धर्म की यात्रा नहीं है, ये मोक्ष की यात्रा है। अष्टमूल गुण से प्रारंभ हुई, फिर 28 मूल गुण, 25 मूल गुण, 36 मूल गुण, फिर 46 मूल गुण और सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण। कितने मूल गुण? 8 मूल गुण। कहाँ से शुरू हुए थे? 8 से। कहाँ से शुरू हुए थे? 8 से। कहाँ पहुँचे? 8 में पहुँचे। 8 से बढ़ते हुए थे 8, 28, 25, 36, लेकिन वापस 28 में आना पड़ेगा 46 में जाने के लिए। कुछ समझ में आया नहीं आया? 28 मूल गुण किसके? साधु के। 25 मूल गुण किसके? उपाध्याय परमेष्ठी के। 36 मूल गुण किसके? आचार्य परमेष्ठी के। तो अरिहंत कौन बनता है? आचार्य, उपाध्याय या साधु? आचार्य परमेष्ठी नहीं बन सकते? उपाध्याय परमेष्ठी नहीं बन सकते? अरे बोलिए ना, उपाध्याय परमेष्ठी नहीं बन सकते? आचार्य उपाध्याय छोटे हैं कि साधु छोटे हैं? साधु छोटे हैं। तो अरिहंत कौन बनेगा? साधु बनेंगे कि आचार्य उपाध्याय बनेंगे? साधु बनेंगे। बहुत बढ़िया। आचार्य और उपाध्याय पद है। क्या है? पद है। व्यवस्था संभालने के लिए मोक्ष मार्ग में जो मोक्षार्थी बढ़ रहे हैं उनको सिखाने के लिए, पंचाचार का पालन करने और करवाने के लिए आचार्य परमेष्ठी होते, दीक्षा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उपाध्याय परमेष्ठी होती है। पद होते हैं कि अब आप आचार्य बन गए हैं, अब आप दीक्षा दीजिए। जो भी इस मार्ग में आ रहे हैं उन्हें व्रत नियम संयम पर चलाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए। ये पद है, अब आप कर सकते हो। उपाध्याय परमेष्ठी, अब आपकी जिम्मेवारी है कि संघ में जितने साधु हैं उन्हें पढ़ाएं, उन्हें ज्ञान दें, उन्हें जिन धर्म की शिक्षा से शिक्षित करें, उन्हें 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान कराएं। ये उपाध्याय परमेष्ठी की जिम्मेवारी है। लेकिन साधु परमेष्ठी ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते, ज्ञान ध्यान और तप में लीन होते हैं। तो समाधि जो होती है, तो आपको मालूम हो कि समाधि के समय पर आचार्य उपाध्याय पद का त्याग करना पड़ता है, साधु बनना पड़ता है, तब कहीं जाके समाधि होती है। जब समाधि के लिए पद त्याग चाहिए तो अरिहंत भगवान कैसे आचार्य उपाध्याय बन सकते हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसे कौन से तीर्थंकर परमेष्ठी हैं जो आचार्य और उपाध्याय भी बने हैं? आचार्य महावीर, आचार्य आदिनाथ, बोलिए। नहीं बने? क्या बने थे? साधु बने थे। क्या बने थे? साधु बने थे। और दीक्षा के बाद मौन रहे थे। आचार्य उपाध्याय बने ही नहीं, केवल साधु बने थे। और साधु से सीधे अरिहंत बने थे। अब आचार्य को इसलिए बड़ा माना है क्योंकि यदि बड़ा नहीं मानेंगे तो उनकी आज्ञा का पालन कैसे होगा? यदि बड़ा नहीं मानेंगे तो वो बड़े कैसे होंगे? और बड़े नहीं होंगे तो सामने वाला उनके आदेश पर चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए आचार्य पद को बड़े रूप में रखा है। जैसे दीपक है, दीपक यदि जमीन में रखो तो उसका उजाला थोड़ी जगह में जाएगा, और यदि उसे उठाकर ऊपर रख दो तो उसका उजाला ज्यादा जगह में जाएगा। ऐसे आचार्य परमेष्ठी को ऊपर बिठाया, अब सब उनके आसपास हैं। अब वो जैसा कहेंगे हम करेंगे, वो जैसा करेंगे हम करेंगे।
अब वो हमारे आदर्श हो गए। लेकिन यदि समाधि होनी है अथवा अरिहंत बनना है तो इन पदों के द्वारा नहीं बना जा सकता है। साधु ही अरिहंत परमेष्ठी बनते हैं। तो 8 मूल गुण श्रावक के, 28 मूल गुण साधु के, इसमें भी 8 आ गया। अब 8 मूल गुण सिद्ध भगवान के। अब अंतर क्या है? 8 मूल गुण तुम्हारे और 8 मूल गुण सिद्ध भगवान के। चर्चा चल रही है सिद्ध भगवान के 8 मूल गुणों पर कि कौन से कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है ना। ज्ञानावरण कर्म के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के नाश से अनंत दर्शन, मोहिनी कर्म के नाश से अनंत सुख, अंतराय कर्म के नाश से अनंत शक्ति, वेदनी कर्म के नाश से अव्याबाध, बाधा रहित। अब उनके जीवन में कभी किसी तरह की बाधाएं नहीं आएंगी। अव्याबाध सुख प्राप्त हो गया। आयु कर्म के नाश से अवगाहन, अब हमेशा एक से रहेंगे। अब उनको ना भाई आयु कर्म रहता है तो जीना पड़ता है, मरना पड़ता है, फिर मृत्यु आती, फिर जन्म होता। अब अवगाहन, हमेशा के लिए एक से रहेंगे। अवगाहन, उनकी अवगाहना भी बिल्कुल एक सी रहेगी, है ना। नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघु गुण प्रकट होता है। इतने दिन से अपनी चर्चा नाम कर्म के नाश से होने वाले सूक्ष्मत्व गुण पर चल रही थी। अभी आपका हाथ पकड़ें तो आप पकड़ में आ जाओगे। आपका हाथ पकड़ लिया, आप छुड़ाना चाहे, कोई बलवान हो, पहलवान हो, कोई वो छुड़ाना चाहे तो नहीं छोड़ेगा क्योंकि पहलवान ने पकड़ा है। हाथ पकड़ा मतलब आत्मा को पकड़ लिया। अब आप यहां से वहां नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना। लेकिन जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है। सूक्ष्म हो गए, क्या हो गए? सूक्ष्म हो गए, सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो गया। अब कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई छू नहीं सकता है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता अब तुम्हारे साथ में। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी मूल सत्ता है, मूल रूप है, वो गुण प्रकट हो गया। अरूपी कौन सा? आपका कलर कौन सा है? आप कौन से रंग के हैं? गेहुआ है। आप कौन से रंग के हैं? आप भी गेहुआ हैं। मेरे ख्याल से गेहुआ ज़्यादा बैठे हैं, गोरा कोई एक आध दो ही बैठा होगा, गेहुआ ज़्यादा बैठे हैं, है ना। हाँ चलिए, अच्छा चलो वाइट भी मान लें तो वाइट भी कितने तरह का होता है? एक वाइट होता लाल, थोड़ा हल्का हल्का सा लाल दिखता है, होता वाइट है ना। एक वाइट होता है थोड़ा सा हरा, देख है तो गोरा लेकिन हल्का सा हरापन आ गया उसमें। एक वाइट होता है गेहुआ वाला, कि गोरा भी है थोड़ा सा काला भी है, वो गेहुआ कहलाता है ना। अच्छा, और एक होता है नीला और एक होता है वाइट, सुपर वाइट, यानी दूध वाला वाइट, दूध के रंग वाला वाइट में वाइट, है ना। कितने कलर हो गए? कितने कलर हो गए? 5। एक गोरा व्यक्ति कितने रंग का होता है? अमेरिका का व्यक्ति कौन से रंग में है? उसका गोरापन तो है मगर साथ में लाल लिए हुए है। और भारत में 5 तरह के मिल जाएंगे, हर क्वालिटी मिल जाएगी, हर मौसम मिल जाएगा, हर तरह के खाने वाले लोग मिल जाएंगे, हर तरह का अनाज मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी यहाँ पर। अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? अरे बोलिए ना, एकदम काले, एकदम ब्लैक। तो वो ब्लैक क्यों है
और वो जो अमेरिका वाले वो गोरे क्यों हैं, और जो भारत वाले वो पांचों रंग के क्यों हैं? हैं? पुद्गल कितने रंग का होता है? 5 रंग का होता है। कितने रंग का होता है? 5 रंग का होता है। तो ये शरीर कितने रंग का हो सकता है? 5 रंग का हो सकता है। अब पूर्ण रूप से नीला नहीं है, लेकिन हल्की सी लालिमा है। पूर्ण रूप से काला नहीं है, लेकिन हल्का सा काला है। पूर्ण रूप से लाल नहीं है, लेकिन हल्का सा लाल है तो नाम कर्म तो है। 5 रंग हैं, तो 5 रंग के व्यक्ति मिल जाएंगे। अच्छा, तुम्हारे शरीर में चलो बाहर तो एक कलर का मिल जाएगा, पूरा शरीर को देखा जाए तो 5 रंग का है। खून का रंग बोलिए लाल, हड्डियों का रंग सफेद, नसों का रंग नीला और हरा, है ना, और पित्त का रंग पीला। 5 रंग है। क्यों? आत्मा कौन से रंग की है? अब बताओ, आत्मा का रंग कौन सा है? हैं? नीला काला। मुनि सूरतनाथ भगवान कौन से रंग के हैं? हैं? गेहुआ तो काले रंग के हैं। मुनि सूरतनाथ भगवान काले रंग के हैं। अच्छा, तो आप उनके शरीर का रंग बता रहे हैं या आत्मा का रंग बता रहे हो? उनकी आत्मा कौन से रंग की है? कोई रंग की नहीं। आत्मा रंगहीन है। कैसी है? रंगहीन है। कलर में हो इसलिए दिख रहे हो, बिना कलर के हो जाओगे दिखोगे नहीं। सूक्ष्म हो जाओगे, नाम कर्म निकल गया, कलर चला गया। नाम कर्म के जाते ही कलर चला गया, क्योंकि शरीर रहित हो गए। कब तक ये कलर दिख रहा है? इस कलर के कितने दीवाने हैं। मैं गोरा हो जाऊं, मैं गोरा हो जाऊं। कौन कौन सी क्रीम लगाते हो? कौन कौन सा पाउडर लगाते हो? ब्यूटी पार्लर में क्या करवाने के लिए जाते हो? वो एक कौन सी क्रीम आती है जिससे गोरे हो जाते हैं? हैं? तो अफ्रीका वालों को भिजवा दो जरा, और थोड़ी थोड़ी भैंस को भी लगा दिया करो। यदि वो गोरी हो जाए तो मान लेंगे कि आप गोरे हो सकते हो। लेकिन बस इस चमड़ी को चमकाने में लगे पड़े हैं। किसको? चमड़ी को। और एक दिन ये चमड़ी राख हो जाएगी, एक दिन ये चमड़ी जल जाएगी। अंदर कौन बैठी है? आत्मा। कौन बैठी है शरीर के अंदर? आत्मा बैठी है। किसको चमकाना है? आत्मा को। किसको टाइम देना है? आत्मा को। ये तो कभी चमकने वाला नहीं है। यदि कर्म चमक गया तो शरीर चमक जाएगा। कर्म रूखा है तो फिर शरीर भी रूखा ही मिलेगा। अब इसमें कितना तुम चिकनाई लगाते रहो, वो सूखा का सूखा ही रहेगा। ये चमकाने वाला तो कर्म है। कर्म कहाँ से आया? धर्म से आया। धर्म से कर्म आता है क्या? अरे बोलिए, धर्म से कर्म छूटते हैं कि कर्म आता है? अब इसमें 2 बातें हैं। एक प्रवृत्ति रूप धर्म, एक निवृत्ति रूप धर्म है। अब 2 तरह का धर्म हो गया। एक व्यवहार धर्म है, एक निश्चय धर्म है। पूजा करना धर्म है, क्षमा करना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, तीर्थ यात्रा करना धर्म है, आहार दान देना धर्म है, ज्ञान दान देना धर्म है ना? हाँ, इसी तरह से जीव की रक्षा करना धर्म है ना? और भी शुद्धि से रहना धर्म है, प्रतिमाएं आदि धारण करना धर्म है, शुद्ध भोजन करना धर्म है, अशुद्ध भोजन नहीं करना धर्म है
है ना। तो ये धर्म हो गया, ये प्रवृत्ति रूप धर्म है। जिसमें प्रवृत्ति है, क्रिया है, वो पुण्य का कारण है। जिसमें प्रवृत्ति है, क्रिया है, उसमें पाप का नाश और पुण्य का आश्रव होता है, प्रवृत्ति रूप धर्म में। दूसरा धर्म है, मंदिर में बैठे भगवान को देखो, कैसे बैठे हैं, कौन सी मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा में क्या होता है, मन वचन काय एकाग्र होकर एक हो जाते हैं और लीन हो जाते हैं। अब इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, जहां कुछ नहीं कर रहे हैं ये परम धर्म है। जो आप कर रहे हो वो धर्म है, और जो भगवान कर रहे हैं वो परम धर्म है। तो जो धर्म है किसकी प्राप्ति के लिए है, परम धर्म की प्राप्ति के लिए है। किसकी प्राप्ति के लिए है, परम धर्म की प्राप्ति के लिए है। जितने ये मूल गुण हैं, 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, ये किसके लिए हैं, इन 8 को प्राप्त करने के लिए हैं। 25 मूल गुण किसके लिए हैं, इन सिद्ध भगवान के 8 गुणों को प्राप्त करने के लिए हैं। ये 36 मूल गुण किसके लिए हैं, इन्हीं 8 को प्राप्त करने के लिए हैं। और ये 46 किसके लिए हैं, ये भी 8 को प्राप्त करने के लिए है। और 8 जो श्रावक के हैं वो भी किस लिए हैं, वो भी इस 8 तक पहुंचने के लिए हैं। तो ये जो मूल गुण है ना, 28, 36, 25, ये सब 8 की प्राप्ति के लिए हैं। और 8 में पहुंचने के बाद फिर जो करना है ना, वो चला जाता है, बस होना रह जाता है, हो गए। एक तो है भाई रसगुल्ला खाना है, ठीक है। अब रसगुल्ला खाने के लिए भाई घर का खाते, बाजार का नहीं खाते। तो अब मावा लाओ, मैदा लाओ, कढ़ाई लाओ, है ना, उसके साथ उसका पूरा जो उसका प्रोसीजर होता है सारा वो पूरा करो। फिर कढ़ाई को अग्नि पे रखो, फिर घी डालो उसमें, फिर उसमें रसगुल्ला डालो, फिर वो सिकेगा, फिर उसको उसमें निकाल के फिर चाशनी में डालो, अब रसगुल्ला खाओ। समझ में आया। तो जो प्रोसीजर है वो सारा किसके लिए है, प्रोसीजर जितना आपने किया है, सारा काम किया है, सारी क्रिया करी है, वो किसके लिए करी है, वो जो एक रसगुल्ला उठाया और मुंह में रखा और जो स्वाद आया उसके लिए करी है। सारी मेहनत किसके लिए करी है, जो स्वाद आया, ये सारी मेहनत उसके लिए है। ठीक ऐसे ही आप जितना धर्म करते हो वो आत्मा के ध्यान के लिए करते हो, और आत्मा के ध्यान तक यदि आप पहुंच गए तो समझना आपका जो किया हुआ धर्म है वो पूरा हो गया। और केवल करने में लगे हो, करने में लगे हो, ध्यान तक नहीं पहुंच रहे हो, तो समझना कि अभी आपने वहां तक पहुंचने का लक्ष्य ही नहीं बनाया है। आपकी दृष्टि रसगुल्ला के स्वाद तक गई नहीं है। और जब रसगुल्ला के स्वाद तक दृष्टि जाएगी नहीं तो खाओगे कैसे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। कुछ चीज होती है जो फटाफट, जैसे पानी है फटाफट पी लिया, रोटी है फटाफट डाल ली। अब उसी हिसाब से जो आप नाश्ता करते हो अथवा जो स्वाद वाली चीजें खाते, वो कैसे खाते हो, वो थोड़ा रुक के मुंह में रखते हो, थोड़ा चबाते हो, फिर अंदर डालते हो, स्वाद तो आ जाए तो फिर अंदर डालते हो। सौंफ लौंग इलायची कैसे खाते हो, थोड़ी देर और ज्यादा चबाते हो, है ना, थोड़ी देर और चबाते हो। अच्छा, ये गुटखा खाने वाले गुटखा को कितनी देर तक खाते हैं, फटाफट चबा के अंदर डाल लेते हैं क्या, नहीं, क्या करते हैं, रख लेते हैं, है ना। उसका स्वाद उन्हें आता रहता है, उसका नशा उन्हें चढ़ते रहता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ऐसे आपने दान दिया, पूजा करी है,
आपने जो भी धर्म की क्रिया करी, माला फेरी, जो भी किया, ये सारी क्रियाएं हैं कि उसके बाद आप आंख बंद करके बैठ जाओ और बैठकर ध्यान करो, अब स्वाद लो। लेकिन ज्यादातर लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो स्वाद नहीं लेते, बस पूरी जिंदगी करने करने में निकाल देते हैं। पूजा भाई हमारा नियम है, प्रवचन नहीं सुनेंगे, हमारा तो पूजा का नियम है। हम आहार नहीं देंगे भाई, हमारे को टाइम नहीं है आहार देने का, हमारा तो पूजा का नियम है। हम स्वाध्याय नहीं करते, देखो जी हम उसे स्वाध्याय नहीं होता, हम तो पूजा करते हैं। और पूजा कैसी करते हैं, इधर भी बात कर ली, इधर भी बात कर ली, उसको भी देख लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, और पूजा भी चल रही है। ना तुमसे पूजा हुई, ना तुमसे आहार दिया गया, ना तुमसे कुछ नहीं हुआ, और ना तुम ध्यान तक पहुंचे। पूजा भी एक ध्यान है, माला भी एक ध्यान है, आहार भी एक ध्यान है। ये सारी क्रियाएं यदि तुम ध्यान से करोगे तो तुम ध्यान तक पहुंच जाओगे, और यदि सारी क्रियाएं तुम ध्यान से नहीं करोगे तो जो मंजिल है तुम्हारी, उसका तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कर क्यों रहे हो। अरे बोलिए ना, सही लग रहा नहीं लग रहा है, हैं? प्रवृत्ति रूप धर्म किस लिए करते हैं, ताकि निर्वृत्ति में पहुंच सके, और प्रवृत्ति ही करते रहे, निर्वृत्ति में नहीं पहुंचे तो समझना अभी धर्म की मंजिल को आपने देखा ही नहीं है। तो मंदिर रोज क्यों जाते हैं, पूजा करने क्यों जाते हैं? अरे बोलिए ना, मंदिर रोज क्यों जाते हो, पूजा करने। और क्या करने जाते हो, दर्शन करने। तो पूजा और दर्शन क्यों करते हैं, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं भगवान मंदिर में बैठ के? बोलिए ना, क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये मंजिल है हमारी, क्या है, ये मंजिल है हमारी। यदि इस मंजिल में पहुंचने का लक्ष्य नहीं बनाया तो तुम्हारा पूजा करना केवल पुण्य का कारण हो सकता है, और कोई काम नहीं आएगी। एक मिथ्या दृष्टि भी पूजा करता है, एक सम्यक दृष्टि भी पूजा करता है। एक मिथ्या दृष्टि भी माला फेरता है, एक सम्यक दृष्टि भी माला फेरता है। एक मिथ्या दृष्टि भगवान के दर्शन करता है, एक सम्यक दृष्टि भगवान के दर्शन करता है। पूजा करने में, माला फेरने में, दर्शन करने में शरीर वही है, आंखें वही हैं, सब कुछ वही है, मगर भावों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सम्यक दृष्टि परमात्मा की आत्मा के दर्शन करता है, इनकी ध्यान मुद्रा के दर्शन करता है, इनकी वीतरागता के दर्शन करता है, कर्म रहित भगवान के दर्शन करता है। और मिथ्या दृष्टि, बस हमारा तो नियम है मंदिर जाने का, नीरगन पुष्प लीजिए, प्राप्ति स्वाद, चले बाबूजी, हो गया काम इनका। अब तुम कौन से वाले हो वो देख लो। मैं नहीं, मैंने तो थर्मामीटर दे दिया, आप लगा कर देख लो कि आप कैसे दर्शन करते हो भगवान के। भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हो या भगवान की आत्मा के दर्शन करते हो? उनकी ध्यान मुद्रा से आपने अपने आप को ध्यान में बनाया कि नहीं बनाया? यदि उनकी ध्यान मुद्रा देखकर अपने आप का ध्यान नहीं आया तो अभी दर्शन नहीं हुए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, भगवान काले रंग के थे, वहां गए थे तो भगवान काले रंग के थे, वहां गए थे तो भगवान वहां के व्हाइट कलर के थे, वहां गए थे तो वहां लाल प्रतिमा थी, वहां गए थे तो वो हरी प्रतिमा थी। बड़ी सुंदर प्रतिमाएं थी, एक से एक प्रतिमाएं थी, इतने सुंदर कलर थे, इतने सुंदर कलर थे, बता नहीं सकते, इतनी सुंदर कलर की प्रतिमाएं थी। बताइए आपने किसके दर्शन किए? रंगहीन परमात्मा के या रंग वाली प्रतिमा की? किसके दर्शन किए आपने? अभी आप परमात्मा तक पहुंचे ही नहीं हो। जैसे एक छोटा बच्चा होता ना, उसे सोना और पीतल में अंतर पता नहीं होता है, वो तो दोनों को बराबर समझता है, और फेंकने का मन आएगा तो वो दोनों को फेंक देगा, क्योंकि उसे पता नहीं सोना क्या है, पीतल क्या है। ऐसे ही जो अज्ञानी प्राणी होता ना, बच्चे के समान, वो भी भगवान को नहीं समझता है,
उसे तो बस वो दिख रहा है, ठीक है नीले रंग के हैं, काले रंग के हैं, हरे रंग के हैं, ठीक है भगवान है, नमोस्तु भगवान, अपन तो चलो यहां से बस। अब कुछ समझ में आया नहीं आया? क्या समझ में आया? इतने दिन से मंदिर गए, कितने साल हो गए मंदिर जाते? बोलिए ना, कितने साल हो गए मंदिर जाते? भगवान मिले? नहीं मिले। परमात्मा के दर्शन हुए? नहीं हुए। अब करना, अब करना, और उनके स्वरूप की गहराई में उतरना। ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि जीवन ही बदल गया है। और जब उनका स्वरूप समझ में आ जाए तो ये जान लेना कि तुमने अपने आप को पहचान लिया, तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया। जो परमात्मा को पहचान लेता है वो खुद को जान लेता है, और जो परमात्मा को नहीं जानता है वो खुद को भी नहीं जानता है। तभी तो तुम्हें खुद के जीवन की कीमत समझ में नहीं आ रही है। तुम अपने जीवन को क्यों व्यर्थ कमा रहे हो? क्योंकि तुमने आज तक परमात्मा को नहीं पहचाना है। अपने जीवन की कीमत वो ही समझता है जो परमात्मा की कीमत समझता है। क्योंकि जितने कीमती परमात्मा है उतना ही कीमती मैं भी हूं। मैं उससे कम कीमती नहीं हूं। बस अंतर इतना है, वो मुक्त जीव हैं और मैं संसारी हूं। बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं कर्म सहित हूं, वो कर्म रहित हैं। मैं भटकने वाला प्राणी हूं और वो मंजिल पर पहुंचे हुए जीव हैं। बस इतना ही अंतर है। अभी हम भटक रहे हैं। 84 कुत्ता बने तो भौं भौं कर लिया, बंदर बने तो खी खी कर लिया, चिड़िया बने तो ची ची कर लिए, मनुष्य बने तो उस जैसा काम होता वैसा कर लिया। अभी बस इसी में उलझे पड़े हैं। इससे बाहर हमने अभी झांक कर देखा ही नहीं है। इसलिए भगवान में मन नहीं लगता है। कुछ लगा आपको? कुछ महसूस हो रहा है? अरे बोलिए ना, हैं कि क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, उलझे पड़े हैं, उलझे पड़े हैं। 24 घंटे में एक बार भी अपनी आत्मा की याद नहीं आती है। बिल्कुल दिन भर शरीर में, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में उलझे पड़े। एक बार भी आंख बंद करके नहीं बैठते हैं कि शांति से 10 मिनट तो बैठ जाएं आंख बंद करके, परमात्मा का ध्यान कर लें कि प्रभु तुम कैसे हो, तुम जैसे हो मैं भी वैसा हूं। तो सिद्ध भगवान का वर्णन चल रहा है कि सिद्ध भगवान नाम कर्म रहित भी हो गए और गोत्र कर्म रहित भी हो गए। 8 कर्मों से रहित हो गए। अब क्या कहा? 8 मूल गुण श्रावक के। जो श्रावकों के 8 मूल गुण का अच्छे से पालन कर लेता है वो एक दिन सिद्ध परमात्मा वाले 8 मूल गुण तक पहुंच जाता है। और जो 8 मूल गुण का पालन ही नहीं कर पा रहा, अब 8 मूल गुण कौन से? बोलिए, किसके होते 8 मूल गुण? श्रावक के। कौन कौन से? अच्छा, साधु के कितने मूल गुण होते हैं? 28। उपाध्याय के 25। आचार्य के 36। अच्छा, श्रावक के 8। कौन कौन से? अरे माता जी, हम गृहस्थी वाले कहाँ समझते हैं, हमें गृहस्थी से कहाँ फुर्सत है। ए माता जी, हम तो अपनी गृहस्थी में बड़े बिजी हैं। रहो बिजी, चले जाना बिना कुछ किए। मद, मांस, मधुका और बड़, पीपल, पाकर, ऊमर और कठूमर, इन 8 चीजों का त्याग करना। समय हो गया है, कल बताऊंगी। कल आपके मूल गुणों पे चर्चा करूंगी, ठीक है? अरे बोलिए ना, घर में सुन लेना आपने, है ना? चलिए कल बताऊंगी अष्टमूल गुण के विषय पर।
कि श्रावक के अष्टमूल गुण यदि वो पालन करे तो सिद्ध भगवान के अष्टमूल गुण तक कैसे पहुंच सकता है ना। 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सर्दी में गुड़ का, पानी में बुड़बुड़ का और श्रावक के अष्टमूल गुण का, रहने में मकान का, गाने में तान का और मंदिर जी में भगवान का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भावपूर्वक करने में भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और प्रवृत्ति से निवृत्ति रूप तक के धर्म का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में पिड़ावा का बड़ा ही महत्व है। चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का और आने वालों में डोला का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। केवराई, अच्छा, छोड़ने में राई का, गांव में दाई का और आने वालों में केवराई का कलकत्ता वाले बैठे हैं। पेड़ में पत्ता का, बारिश में छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। झुमरी तलैया, कृष्ण की मैया का, कृष्ण की मैया का, त्रियंचों में गैया का और आने वालों में झुमरी तलैया का बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की जय। तीर्थ ये मुनि सूरत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। बंधुओं, आज ये जहाजपुर तीर्थ, स्वस्थी धाम जहाज मंदिर, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का जहाज मंदिर पूरे विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। आज ये तीर्थ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसे ऐतिहासिक जिनालय में कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में एक 3 दिवसीय महामहोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। परम पूजनीय सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्तु शिष्या गण्यआर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। बंधुओं, ये स्वस्ति धाम आपको बुला रहा है। आने वाली 31 अक्टूबर को उत्तर भारत के प्रथम आचार्य और छाणी परंपरा के ज्येष्ठ आचार्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की 138वीं जन्म जयंती स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर परम पूजनीय गुरु मां गण्यआर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य और निर्देशन में मनाई जाएगी। उस दिन 1008 भक्तों द्वारा आचार्य श्री की महापूजा की जाएगी। आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। इसी श्रृंखला में 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्यआर्य का स्वस्ति भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज ये स्वस्ति धाम तीर्थ जन जन के मानस पटल पर अंकित हो चुका है, उनका जन्म जयंती महामहोत्सव शुभकामना परिवार, जो पूज्य माता जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 400 शाखाएं संचालित है, उनका अधिवेशन और पूज्य माता जी के चातुर्मास निष्ठापन के बाद पिछी परिवर्तन का भव्याति भव्य कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित होगा और 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ भगवान की भक्ति। बंधुओं,
2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ विधान का आयोजन किया जा रहा है। उस विधान में अधिक से अधिक संख्या में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका पूज्य गुरु माँ के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान उन्हीं के सानिध्य में करने का सुनहरा मौका हम सबको मिलने जा रहा है। तो आप इस विधान में बैठ करके भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए एक जोड़े की न्योछावर राशि मात्र 1100 रुपये है। कोई अकेला बैठना चाहे तो मात्र 500 रुपये की राशि में आप अपना नाम दे सकते हैं। तो बंधुओं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बाहर से पधारे सभी भक्तों के आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था क्षेत्र समिति द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती